हुआ और अभी तो मेरी उम्र भी क्या है। मीरा ने 3 साल में कन्हैया को पा लिया था, कम से कम उससे तो बड़ी है। जिसको पाना होगा वो देरी नहीं करेगा। जोर लगाइए, दम लगाइए, हम आपके साथ हैं। ये इंडस्ट्री देने को बैठी है। ये जो जीवन को जंग लग रहा है हमारी नासमझी से, हमारी गलत आदतों से, गलत व्यवहार से, इसको बचा लो। नहीं तो एक वक्त आएगा जो बैक लीजिए बैक, जो बात को समझ जाएगा उसकी जीवन ऐसे खिलखिला उठेगा, और जो आज भी चीजों को इग्नोर करेगा वो पूरी जिंदगी ऐसे रोएगा। वो पूरी जिंदगी रोएगा। यस सर। आप मुझे बताइए, आपकी जो दौड़ है वो खिलखिलाने वाली है या रोने वाली है? खिलखिलाना चाहते हो ना? मस्ती करना चाहते हो ना? दुनिया घूमना चाहते हो ना? बड़ा नाम बनाना चाहते हो ना? तो इसलिए पूरी मेहनत करिए, हमारा साथ दीजिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं यहां पे आया, आपने मुझे फूल दिए, मैं खुश हो गया, मैं घर चला गया। नहीं, मैं आप लोगों को पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। यस, इसलिए साथ दीजिए, विजन को बड़ा करिए, विजन को बड़ा। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, पैसे की आजादी करता जानी है हमको। नहीं तो सोचिए सर्कल कब तक चलता रहेगा। हमारे दादा मेहनत करते थे, दादा के बाद पिताजी ने करना शुरू कर दी, अभी पिता के बाद हम तैयार हो रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, गरीबी खत्म नहीं हो रही है। मिशन चुनिए कि इतनी मेहनत करूंगा, इतना दम लगाऊंगा कि आज के बाद, मेरे बाद जो भी पीढ़ी मेरी आएगी, नस्ल आएगी, उसको कभी भी गरीबी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अपना मकसद बड़ा करिए, अपना विजन बड़ा करिए। नेक्स्ट, एक युद्ध छेड़ दो आलस के विरुद्ध, काम टालने की प्रवृत्ति के विरुद्ध, खराब विचारों के विरुद्ध, आराम के विरुद्ध, गरीबी के विरुद्ध, नफरत के विरुद्ध, कम ज्ञान के विरुद्ध, ईर्ष्या के विरुद्ध। युद्ध छेड़ दो, युद्ध। और आपको पता है जब युद्ध होता है, जिस भी किसी के साथ युद्ध होता है, तो युद्ध का मतलब होता है या तो तू जिंदा रहेगा या मैं रहूंगा। युद्ध यही होता है ना। आज से आपको दुनिया के साथ नहीं लड़ना है, लोगों के साथ नहीं लड़ना है, पड़ोसियों के साथ नहीं लड़ना है, अपने आलस के विरुद्ध लड़िए। देखो जीवन कैसे खिलखिला उठता है। हमें आलस पड़ा होता है, हम खुद ही अपना इनको कई बार ऐसा होता है। मेरे इतने सालों की यात्रा रही है, मैंने देखा है, हम भी उन हालातों से गुजरे हैं। हम खुद ही, एक अपलाइन हमको कॉल कर रही है, क्या कर रहे हो जी, कहां हो जी, हम घर पे सोए हैं, और अपलाइन को क्या बोल रहे हैं, सर फॉलो कर रहे हैं। बंदा सोचता है यार एक बार झूठ बोल दिया, इससे फर्क क्या पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा पीछे लीजिए, यही पड़ेगा बस, ज्यादा थोड़ी ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बड़े जहाज को डूबने के लिए बहुत बड़ा छेद नहीं चाहिए, छोटा सा छेद भी उसको डुबाने के लिए काफी है। जिंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी गलती की जरूरत थोड़ी है। छोटी छोटी गलतियां जो हम रोज कर रहे हैं, बस इनसे अपने आप को बचा लो, खुद को आगे लेके आओ। सोचो, जब आप, कई बार होता है जो लोग, लड़का लड़की ऐसा करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं अपलाइन का फोन नहीं उठाना, काम नहीं करना, घर पे पड़े हैं, अपने आप से पूछना, ये जो तुम कर रहे हो, अगर यही करते रहे तो तुम अमीर बनोगे या गरीब? तो वो काम कर ही क्यों रहे हो जो गरीबी की तरफ लेके जा रहा है? वो ही करो ना जी जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दे, जो तुम्हारी गरीबी दूर कर दे। वो काम करो यार। आलस तो पूरी दुनिया करती है, झूठ पूरी दुनिया बोलती है,
गालियां पूरी दुनिया देती है, वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। कुछ हटकर रूटीन बातों से बाहर आइए। रूटीन थॉट आपको कभी भी शिखर पे लेके नहीं जाएंगे। डिफरेंट थॉट ही जीवन में आगे लेके जाते हैं। हम रूटीनों में फंसे हैं। फिक्स माइंड सेट वाला काम मत करो। 10, 15, 25, 50 हजार आ रहा है, बहुत है। फिक्स मत बनिए, ग्रोथ माइंड सेट लाइए अपने अंदर। ये बातें आज सुनने के बावजूद भी कई समझदार जो बच्चे होंगे वो नहीं बदलेंगे। कोई बिरला होगा जो आज मेरी बात लेके जाएगा कि यार सर ने जो बात बोली है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, अगर हमने जीवन में अप्लाई कर ली ना हमारा जीवन महक उठेगा, महक। जीवन को मनहूस बनाना है या महकता हुआ बनाना है? तो बस आलस करना छोड़ दो, काम टालना बंद कर दो। गंदे विचार आएंगे उनको लेना। मेरे प्यारे भाई बहन एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, अपना अपना मोबाइल मुझे बताइए, वहीं से दिखाओ मोबाइल किस किस के पास है। ऊपर हाथ खड़ा करो, मैं लेके नहीं जाऊंगा। सबके पास है। हमारा जो मन है ना, नोट कर लेना, मन मोबाइल है जी। और मोबाइल का क्या काम है? जो अच्छी चीज है उसको सेव करो, जो बुरी चीज है उसको डिलीट करो, और जो बहुत अच्छी चीज है उसको फॉरवर्ड करो। आपके मोबाइल में भी कई बार कुछ गलत चीजें आ जाती होंगी, तो आप उसका पूरी दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, आप क्या करते हो? डिलीट। आपके मन में भी कई बार गलत विचार आएंगे, कमजोर विचार आएंगे, लोग कचरा डालने की कोशिश करेंगे, लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फालतू टेंशन लेनी नहीं है, फालतू एनर्जी वेस्ट करनी नहीं है। जो चीज आपके काम की नहीं है उसको क्या करना है? बस बात खत्म। हम बिना मतलब के उलझे रहते हैं। सर वो मुझे ऐसा बोल रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला मुझे? छोटी छोटी बात के ऊपर मैंने कई बार लड़के लड़कियों को देखा है रोते हैं। आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। छोटी छोटी बात के ऊपर टे 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 करना सफलता की निशानी नहीं है, ये कमजोरी की निशानी है। और छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन कमजोर नहीं हो सकते। एक चीज आज से नोट करके जाओ, परिस्थितियां चाहे तुम्हारे पक्ष में हो, बोलो मेरे साथ, परिस्थितियां चाहे हमारे पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, एक काम करना है। करोगे बता दूं? मुस्कुराना है बस। पूरी जिंदगी 80 साल के भी हो जाओगे ना, कभी भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, कभी शुगर नहीं होगी, कभी बीपी लो नहीं होगा। आधे से ज्यादा लोगों का लो पता क्यों हो जाता है? एक बंदा आता है, वो गलती से कोई बोल देगा क्या चुड़ैल जैसी लग रही है, अब वो बोल के चला गया और चुड़ैल रो रही है। सही गलत? मतलब उसने क्या किया था, आप मैच खेल रहे थे, एक बॉल आपको दी, एक बॉल फेंकी, और वो बॉल क्या थी? वो बॉल क्या थी? जी दीजिए। बंदा आया, उसने एक बॉल फेंकी, क्या बॉल फेंकी? क्या चुड़ैल जैसी लग रही है। उसके बोलने से हम चुड़ैल नहीं बनते। अब हम चुड़ैल का बनते हैं जब हम तांडव करते हैं।
भाई साहब कई मेरी बहनें इतनी सी बात के लिए इतना रोएंगी, पूरे गांव को बताएंगी, पूरे समाज को, जिनको नहीं भी पता था ना कि ये चुड़ैल है, वहां भी खुद ही बताएंगे। सही है गलत है? स्ट्रॉन्ग माइंड सेट बनी है। मैं आपको बोल दूं, किसी बहन को बोल दूं, तुम तो आशा टाकिया जैसी लग रही हो, एक सोचने वाली बात है। तो तुम हो थोड़ी ना, तुम हो थोड़ी ना, वो तो तुम्हें पता है ना कि क्या है। सीधी सी बात है, 1 मिनट के लिए अगर सपोज मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं गधा, अगर कभी हम मार्केट में चले कोई हमको गधा बोल देता है, सिंपल शब्द में मुझे बताना, मतलब कोई भी बंदा अपने ऊपर ले इस बात को कि तुझे बोला गया, अब वो क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं, उसका एक्शन क्या होगा? कैसे बोला? क्यों बोला? वो तो एक बॉल फेंकी थी उसने कि देखना ये है कि नहीं। सही है, वो तो भी टेस्ट कर रहा था, जो भी जिसने भी बोला हो, वो तो भी टेस्ट था कि ये है या नहीं। अब हम क्या करते हैं, उसने बोला हम तब नहीं बनते हैं, जैसे ही हम गुस्से में आके अपने बाजू फोल्ड करना लगते हैं ना, तेरी हिम्मत कैसे हो, अब उसको एहसास हो जाता है कि मेरा टेस्ट सफल रहा। सही है? नेगेटिव बोलने से हम नेगेटिव नहीं होते हैं, उसके अंदर नेगेटिविटी है वो बाहर निकाल के ले आते हैं। मुझे एक चीज बताइए, बड़े सिंपल शब्दों में आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी कुएं से पानी भरा है? कुएं से पानी भरा है? आप कैसे भरते हो पानी? बाल्टी फेंकोगे और फिर पानी होगा तो खींच के बाहर आएगी। बाल्टी क्या होती है? भर जाती है ना, खाली डाली थी ना और भर गई ना। आप सोचिए, अगर कुएं में पानी नहीं है तो एक नहीं 100 बार डालना, खाली की खाली आएगी। अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, हम अंदर से मजबूत हैं, अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है कोई गधा बोले या चुड़ैल बोले, क्योंकि हम हैं। तुम्हें गुस्सा इसलिए नजर आता है क्योंकि तुम्हारे कुएं में पानी है वैसा, तुम्हारे कुएं में वो नेगेटिव पानी है, निराशा वाला पानी है। मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। यस? क्या हुआ कोई तुम्हारी बुराई करता है, कम से कम फिर भी तुम्हें देखता तो है। मस्त रहिए, क्योंकि नियम क्या है जीवन जीने का, परिस्थितियां पक्ष में होंगी तो भी, विपक्ष में होंगी तो भी मुस्कुराना है। मेरे विरोधी भी कमाल का हुनर रखते हैं, मेरे विरोधी भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना नहीं चाहते और मुझी पे नजर रखते हैं। मस्त रहो बस, मस्ती मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। नेक्स्ट आई एम स्टूपिड। एक बच्चे को बचपन में उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे बोलते थे, और वो इतना भोला भाला था, इतना सीधा था कि उसको ये भी पता नहीं होता था कि स्टूपिड का मतलब क्या है। वो सबको दिखाता था, देखो मेरे दोस्तों ने मुझे स्टूपिड लिखा है। घर वालों को बड़ा करंट आता था, यार हमारे बच्चे को कोई स्टूपिड बोले, लेकिन घर वालों ने उसको तैयार किया। इस सोच से, इस लेयर से ऊपर लेके गए। और प्यारे भाई बहन, आप लोगों ने भी पढ़ा है, उस बच्चे का नाम था आइंस्टाइन। और अपनी मेहनत से, अपने कर्मों के दम से, अपनी लगन से
उसने दुनिया को प्रूव कर दिया कि एक वक्त आया जब दुनिया को कहना पड़ा पर्सन ऑफ द सेंचुरी। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, क्या नाम रखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार हमारी बहनें, हमारे दोस्त इन्हीं बातों में उलझे, सर वो फलाना ये बोल रहा है, ढीम का ये बोल रहा है, ऐसा हो रहा है। तुम कौन से धर्म हो, तुम्हें फंसे हो? आज तुम उनकी छोटी छोटी बातों के लिए उनसे लड़ने जा रहे हो। कल को वो ये बोले कि तू मर जा, तू मर जाएगी तो मुझे खुशी हो जाएगी, तू क्या मर जाओगे? जीने का तरकीब निकालो। मुश्किल कोई आन पड़े तो डर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। इन चीजों से ऊपर उठो। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को यहां से यहां लेके जाना, और उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए हमेशा। मुश्किलें वो हो जाती हैं, आस्था की आंच तो सुलझाइए। 2 कदम होती हैं दूरियां, 1 कदम आप भी तो बढ़ाइए। रूठने मनाने के खेल में जीत गए इस तरह आप सारी बाजी हार जाइए। साथ दो दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत है। नेटवर्क मार्केटिंग की एम्पायर की शुरुआत है। बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन लीडरशिप है। हम छा जाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, हम छा जाएंगे पूरे एमपी में, पूरे इंडिया में छा जाएंगे, लेकिन छाएगा वही जो साथ हमारा देगा। सब लोग वो होते हैं जो चाहे जितने मर्जी नेगेटिव होंगे, लेकिन जब भी उनको उनकी अपलाइन के द्वारा मोटिवेट किया जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे, वो फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। और असफल व्यक्ति कौन होगा? असफल व्यक्ति कौन होगा? जिसको जितना मर्जी तुम समझाओ वो टस से मस नहीं होने वाला, भले उसकी खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा खोल के भी पॉजिटिव डालो। ऊपर से भी उसको पॉजिटिव डालो तो भी वो टस से मस नहीं होगा। कुछ लोग ठीक है, कुछ लोगों का क्या होगा, जब आप जीवन में काम करोगे, एम्बायर ही नहीं, जब आप अपनी जिंदगी भी जियोगे, कई बार ऐसा होगा, कई बार आपको अपने घर में ही निराशा नजर आएगी, कई बार आप अपने घर में ही उदास होंगे, लेकिन इतने में कोई कुछ आपको अच्छी चीज मिली, आप तुरंत से मुस्कुराने लग जाओगे, खुश हो जाओगे। और एक बंदा ये होगा, इसने कसम खाई है कि अपलाइन भी भले मुझे मोटिवेट करेगी, लेकिन मैं भी तो धरती पुत्र हूं, कभी मोटिवेट नहीं होगा। आज हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। आज आप बहुत सारे क्वेश्चनों को लेके बैठे होंगे, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि यार लोगों ने आइंस्टाइन को भी बोला था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से प्रूव कर दिया पर्सन ऑफ द सेंचुरी। एक लड़का लड़की उस बात को पूर्ण भरोसा करेंगे और वो अपने सारे क्वेश्चनों को खत्म कर देंगे। अगला वो सोचेंगे यार सर बोल रहे हैं कि कामयाब लोगों के अंदर ये गुण होता है कि जितने भी नेगेटिव होंगे, जब भी उनको कोई अच्छी चीज बताएगा वो उसके ऊपर भरोसा करेंगे। और एक बंदा जो होगा वो ताली भी बजाएगा, उसने पास की फीस भी दी होगी, यहां रहेगा भी 3-4 घंटे, जैसे ही दरवाजा बाहर लांगा, सर मुझे कुछ पूछना था, उसके लिए खत्म होंगे, उसके लिए खत्म होंगे। मतलब राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। एक लड़का लड़की काम कर रहे होंगे, मानो ये वाले हैं, इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जब अपने अपलाइन के पास बैठेंगे, अपलाइन बोल रही है कि आपको डरना नहीं है, आप साथ दीजिए, कंपनी बहुत सॉलिड है, मिलकर काम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, इसमें करियर बनते हैं, मेरी भी गाड़ी आएगी, तेरी भी गाड़ी आएगी। वो पूरे जोश के साथ मार्केट में काम करेंगे। लेकिन एक बंदा जो होगा वो भी सुनेगा, लेकिन बाहर जाके सर मुझे कुछ पूछना था,
जब तक तू पूछ 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 में लगा रहेगा ना, तेरी पूछ में आग लगती रहेगी। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि एम्पायर चलेगी कि नहीं चलेगी। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अवनीत ने 2 करोड़ कमाया है, मेरा कब आएगा, इसके लिए मेहनत करो, इसके लिए मेहनत करो, इसके लिए मेहनत करो। सर कंपनी भाग गई तो 22 सालों से लोगों से यही सुन रहा हूं, जिनको लगता था भाग जाएगी कंपनी, आज भी चल रही है, वो कहां भाग गए उनका कोई पता नहीं। और हम आज भी काम कर रहे हैं, सही है। ऊपर उठो, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। आपको एक ही बंदा संभाल सकता है, वो आप खुद हो। एक ही बंदा आपकी मदद कर सकता है, वो आप खुद हो। एक ही बंदा तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है, वो आप खुद हो। सही है? यस सर। एक बंदा बोलता है सर मैं नहीं करूंगा, कौन सी सरकार गिर जाएगी सेंटर की? एक चीज ये भी तो बताओ ना। यस सर। भाई हम 12 साल से लगे हैं, सॉरी 22 साल से लगे हैं, अवनीत जी 15 साल से लगे हैं। तेरे जैसे कई आए और कई गए, पर जो साथ में है आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। छोड़ देना बहुत आसान है, छोड़ देना बहुत आसान है, मन खराब कर लेना बहुत आसान है। एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वालों को भी और छोड़ के जाने वालों को भी। ये देखो तुम निभाने वालों में हो या छोड़ने वालों में हो। छोटी छोटी बात के ऊपर मन खराब मत करिए। जिन भी लोगों का छोटी छोटी बातों के ऊपर मन खराब होते हैं ना, एक वक्त आता है उनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। मन को मजबूत करिए, हारिए कभी भी मत। ये कभी भी मत देखो कि तुम अच्छा काम करोगे तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। मोदी जी आज आधे से ज्यादा दुनिया को फ्री राशन दे रहे हैं, सारे उनकी तारीफ थोड़ी कर रहे हैं। कई तो सुबह उठते ब्रश बाद में करते, पहले 2-4 गालियां देते हैं। तो मोदी जी ने अपना सफलता की यात्रा रोक दी? नहीं। कभी तो सोचो भाई बहन कि बड़े लोग सोचता कैसे होंगे, बड़े लोग क्या क्या मेंटेलिटी लेके जीते होंगे। तुमको एक बंदा छोटा बहुत उल्टा सीधा बोलता है, हम घर में रोने बैठ जाते हैं। हैं? दुनिया की किस फील्ड में लोग बातें नहीं करते हैं? राजनीति में नहीं करते क्या? फिल्म इंडस्ट्री में नहीं करते हैं? आप कोई जॉब कर लो, वहां 50 लोग बातें करेंगे तो क्या घर पे बैठ जाएंगे? हैं? आप कल को शादी करोगे, आधे से ज्यादा उस शादी के खिलाफ होंगे। यार बाकी तो सब कुछ ठीक है, मुझे लड़की पसंद नहीं आई, तेरे लिए थोड़ी मैं लाई थी। लोग कैसे कैसे क्वेश्चन लेके जी रहे हैं, जिनका मूलभूत में कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी फंक्शन में जाओ, लोगों के मन जो है ना, मन हैंग हो चुके हैं आज। आप किसी फंक्शन में जाओ, पार्टी में जाओ, ये घर घर की बात है। मानो आप किसी की शादी में गए, शादी से वापिस आ गए रात को 8-9 बजे। आप सारे ही अभी अपने बारे में जांच करना। शादी में आने के बाद 1 से 2 घंटे हमारे घरों में चर्चा पता क्या होती है? उसने कैसी साड़ी पहनी थी, मैं तुमको उस दिन बोल रही थी कि मुझे भी यही खरीदनी है, पर तुम तो सुनती का हो मेरी। अब पहनी किसने? कलेशपति के ऊपर। बंदा चुप, साले उसकी शादी हो गई, मेरी झगड़ा चल रहा है। मतलब ऐसी बातों का डिस्कशन होता है। अच्छा आपने देखा था जब वो दूसरे लोग कार लेके आए थे, वो घर वाले तो उनको आगे लाने गए थे, हमसे बात भी नहीं की, वो बाजू से निकल गई। इन बातों का मतलब क्या है? तो कम से कम सोने से पहले 2 घंटे की डिस्कशन होती है। सही है? और वो आपने देखा था, वो पति तो सैंडविच बन जाता है, बोल ही नहीं सकता, अगर बोला तो महाभारत है। आपने देखा था वो जो वर्मा जी थे,
वो जो जिनकी शादी नहीं थी, वो बंकू की मम्मी तो जल्दी उनके पास गई कि आप घर जा रहे हो, छोटी बच्ची नहीं आई है, वो आप खाना भी लेके जाना। हमको तो नहीं पूछा जी। ओ भाई, अपने अपने ही होते हैं। हम तो साला जब भी जहां जाते कोई इज्जत ही नहीं देता। इन बातों का जीवन से मतलब ही क्या है? पर बिना मतलब का लोड लेके चले हुए हैं। किसकी शादी थी, किसने कौन सी साड़ी पहनी, उसने तुम्हारी तरफ देखा नहीं, तुमने नमस्ते की, उसका जवाब नहीं मिला। इन बातों को कोई मतलब, बिना मतलब की चक्की चल रही है। बिना मतलब की चक्की। यस, आज हम ये सोच लेके जीते हैं कि कोई तो एक बंदा ऐसा चाहिए जिसको हम दोष दे सके बिना मतलब का। जायज नहीं, नाजायज। एक लड़की ने पैसे कमा लिए बहुत ज्यादा, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, बैंक बैलेंस बन गया। घर वाले बोले बेटा शादी तो कर ले। शादी की बात नहीं करना मुझसे। माँ बोले देख बेटा, मेरा कोई भरोसा नहीं, कब मर जाऊंगी। सब मम्मी तू जो मर्जी बोल, शादी नहीं करूंगी। जिन घरों में बच्चे जवान होते हैं, माँ बाप को तो वही टेंशन खाई जाती है। सुबह शाम बस मम्मी को गालियां पड़ रही हैं और मम्मी एक ही बात, शादी कर। उसके दिमाग में आया यार, मैं किसी मनोचिकित्सक के पास जाती हूँ। वो किसी मनोचिकित्सक के पास गई और उसने उनको पूछा जी आज मेरे पास गाड़ी भी है, इतने करोड़ का बैंक बैलेंस है, बंगला भी है, सब कुछ है, मैं शादी नहीं करना चाहती बस। पर आप मनोचिकित्सक हो, मुझे बताइए मुझे शादी क्यों करनी चाहिए? अगर मैं ना करूंगी तो उससे क्या होगा, कर लूंगी तो होना, क्योंकि माँ बाप मेरे पीछे पड़े हुए कि तू शादी कर, शादी कर, शादी कर, मुझे करनी क्यों चाहिए? कहता है यार अच्छा, कहता अच्छा पता है शादी क्यों करनी है? कहती क्यों करनी है? कहता कभी सोच, तू खाना खा रही है, कहीं जाना है और इतने में खाना खाते खाते 4 बूंदा या 1 चम्मच सब्जी का तेरी साड़ी के ऊपर पड़ गया। कहती फिर साड़ी खराब हो जाएगी। तो तुझे गाली देने को तो कोई आदमी चाहिए ना। कहती लेकिन आप ही ने तो बोला कि जब मैं खाना खा रही थी तो चम्मच मेरे से पड़ा, तो फिर उसमें बंदे की क्या गलती है, उसको मैं कैसे इन्वॉल्व करूंगी? कहते इसीलिए शादी करनी है कि जहां जहां तुझे गलती लगेगी उस बेचारे बंदे को बिना मतलब का इन्वॉल्व करना है। कहती लेकिन इसका मुझे आधार पता नहीं चल रहा, मैं कैसे इन्वॉल्व करूंगी? इसलिए इन्वॉल्व करेगी ये तुम्हारी जल्दी की वजह से हुआ। ये तुमने जल्दी नहीं लगाई होती तो मेरा खाना मेरे ऊपर नहीं गिरता। कहता इसलिए शादी करनी है, बाकी तो तुझे पति की जरूरत नहीं है, बैंक बैलेंस है, घर है, सब बिना मतलब का जो दोष देना है इसलिए शादी करनी है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने वो बेलन लिया और पति को मारा खींच के। अब इतने में बंदे को देखो सर फट जाएगा, वो ऐसे टेढ़ा हो गया, जैसे टेढ़ा हुआ पीछे एलईडी लगी थी और एलईडी फट गई। घर में सासू माँ आई, ये क्या हो रहा है, कमरे में क्या हो रहा है? तो वो तो कूदरी चिपका था। ये किसने तोड़ी है? ये किसने तोड़ी? तुम्हारे लड़के ने तोड़ी है। वो कहते हैं मैंने तोड़ी है, मेरे तो कोई लफड़ा नहीं है, बेटे तो तुमने मारा था। इतनी भी अक्ल नहीं है कि पीछे ले लिया, अगर खा ही लेते तो मर थोड़ी जाते। मैंने तुमको मारा था, एलईडी को नहीं मारा था, एलईडी तुम्हारी वजह से टूटी है। अब भी जाओ, मुझे शाम को कहानी घर की देखनी, इसको रिपेयर करवा के लाओ। हम कई बार बिना मतलब की बातों की चक्की चला रहे हैं। कामयाब लोग जो हैं वो समझाने पे समझ जाते हैं।